अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2014 की एक रिसर्च से ये पता लगाया कि हमारी बॉडी की मूवमेंट हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। इसका मतलब हमारे ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी इन बातों पर भी डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे मूव करता है। इसके साथ ही उस रिसर्च पेपर में ऐसे 200 से भी ज्यादा एक्सरसाइजेज मेंशन थी जो हमारे ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी या फिर वर्क करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। एक नॉर्मल स्टूडेंट या फिर व्यक्ति के लिए उन सभी एक्सरसाइजेज को डेली बेसिस पर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे कि उनमें से वो कौन सी ऐसी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो कम समय में हमारे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। एंड भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर तुमको ऐसे ही साइंटिफिक लॉजिक्स मिलेंगे जो तुम्हारी स्टडी स्किल को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो बात करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 की, जो की है क्रॉस लेटरल मूवमेंट। नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने राइट बॉडी पार्ट्स को लेफ्ट बॉडी पार्ट से या फिर लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को राइट बॉडी पार्ट से टच करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने लेफ्ट लेग को राइट हैंड से टच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से उन दोनों पार्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बनता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और स्मूथली वर्क करने लगता है। इस एक्सरसाइज के डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसे क्रॉस बॉडी स्ट्रेच, जिसमें हम अपने एक हैंड को दूसरे हैंड से पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्रॉस क्लैप भी कर सकते हैं। क्रॉस क्लैप करने के लिए हमें अपने एक हैंड से दूसरे हैंड को बेसिकली टच करना होता है। अब बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो इस एक्सरसाइज को करने से फोकस, थिंकिंग एबिलिटी और स्ट्रेस रिलीफ जैसे बेनिफिट्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज नंबर 2। ईयर 1839 में विलियम डॉब नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड बीट्स को एक ही प्लेस पर जनरेट किया जाए तो वहाँ एक थर्ड फ्रीक्वेंसी की बीट जनरेट हो जाती है। अगर विकिपीडिया की माने तो 134 साल बाद गोराल्ड ऑस्टर्म नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर हमारे दोनों कानों में डिफरेंट बीट्स विदाउट वोकल की म्यूजिक सुनाई जाए तो हमारा ब्रेन एक थर्ड बीट की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। मतलब ब्रेन को खुद वर्क करना पड़ेगा उस नई फ्रीक्वेंसी की बीट बनाने के लिए, जिससे हमारे ब्रेन की उन सेल्स और नर्व्स को भी वर्क करना पड़ेगा जो ज्यादातर इनएक्टिव रहती हैं, जिससे हमारे ब्रेन की वो सेल्स और नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं और हमारे ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर इसके बेनिफिट्स को समझे तो इस एक्सरसाइज से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी स्लीप बेहतर होती है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल बूस्ट होता है। नाउ लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज नंबर 3, जो की है न्यूरोबैक्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम लोग अपने डेली वर्क के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप जो काम राइट हैंड से करते हैं, आपको उसको स्विच करके अपने लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर देना है, जैसे ब्रश करना या फिर कोई सामान उठाना। इस एक्सरसाइज को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपनी आंखों को बंद करके कोई काम कर सकते हैं, जैसे कुछ लिखना या फिर कोई गेम खेलना। लेकिन याद रखना कि ऐसे गेम्स मत खेलना जिससे आपको चोट लगने का डर हो। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग अपने अदर बॉडी सेंसेस को चैलेंज कर रहे होते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्रेन और ज्यादा शार्प बन जाता है और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग में भी परफेक्ट हो जाता है। और ये एक्सरसाइज लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है और अपने कंसंट्रेशन लेवल को और बेहतर बनाती है। सो लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज नंबर 4, जो की है स्टोरी मेथड, जो कि जनरली हम लोग करते भी हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग किसी चीज को याद रखने के लिए एक स्टोरी बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग उन चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। इस एक्सरसाइज से हमारी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, जिसके साथ साथ हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एक्सरसाइज नंबर 5 पर मूव करते हैं, जो की है मिरर राइटिंग। मतलब इस एक्सरसाइज में हम लोग किसी चीज को ऐसे लिखते हैं कि मिरर में देखने पर वो चीज हमें सीधा दिखाई देता है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे ब्रेन को ज्यादा सोचना और समझना पड़ता है, जो कि ब्रेन की वर्किंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, जिससे हमारा डीप फोकस, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। ये तो हुए वो 5 एक्सरसाइजेस, बट तुम्हारे लिए एक बोनस टिप है। हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन की तरह है जिसको तुम जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। इसलिए तुम उससे ज्यादा काम लेना और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि इन 5 एक्सरसाइजेस में से तुम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।